Assalamu alaikum bachcho. Welcome to Prep Class English. Lesson number 10 video bachcho. Lesson number 9 में हमने use of it is an सीखा था, यानी जब कोई लफ्ज A-E-I-O-U से शुरू हो तो हम an लगाते हैं। और आज हम lesson number 10 में एक बहुत ही दिलचस्प काम करेंगे जिसका नाम है put a or an। बच्चों, आज हम इन खाली जगहों को भरना सीखेंगे और देखेंगे कि किस लफ्ज के साथ अ आएगा और किसके साथ एन इस्तेमाल होगा। याद रखें, अगर लफ्ज का पहला हर्फ ए, आई, ओ, यू में से हो तो हम वहां एन लिखेंगे। अगर पहला हर्फ इनके अलावा कोई और हो तो हम वहां ए लिखेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम तस्वीरों की मदद से सीखेंगे। बच्चों, पहली तस्वीर को देखें। ये एक पहाड़ी यानी हिल है। लफ्ज हिल का पहला हर्फ एच है। क्या एच एक वावल है? जी नहीं, इसलिए हम यहाँ अ लिखेंगे। जुमला बनेगा इट इज अ हिल। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये एक तीर यानी एरो है। लफ्ज एरो का पहला हर्फ ए है और बच्चों अ तो एक वावल है, इसलिए हम यहाँ एन लिखेंगे। जुमला बनेगा इट इज एन एरो। बच्चों, अब तीसरी तस्वीर देखें। ये एक आंख यानी आई है। लफ्ज आई का पहला हर्फ ई है और ई भी एक वावल होता है, इसलिए यहाँ भी हम एन लिखेंगे। जुमला बनेगा इट इज एन आई। अब आखिरी तस्वीर देखें। ये एक मुर्गी यानी हेन है। लफ्ज हेन का पहला हर्फ एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ ए लिखेंगे। जुमला बनेगा इट इज अ हेन। Why this activity is necessary? ये सरगर्मी क्यों अहम है? बच्चों, ये एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें लफ्ज़ के पहले हर्फ पर गौर करने की आदत होती है। हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ी में ए और एन का इस्तेमाल कितना अहम है। ये मश्क हमें स्कूल के पेपर्स और टेस्ट में पूरे नंबर लेने में मदद देती है। इससे हमारी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम कुछ मज़ेदार सवाल करते हैं। प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चंस फॉर यू। एरो के लिए क्या सही है? इट इज ए एरो या इट इज एन एरो? एंट के लिए क्या सही है? इट इज ए एंट या इट इज एन एंट? एप्पल के लिए क्या सही है? इट इज ए एप्पल या इट इज एन एप्पल? एलिफेंट के लिए क्या सही है? इट इज ए एलिफेंट या इट इज एन एलिफेंट? कैट के लिए क्या सही है? इट इज ए कैट या इट इज एन कैट? अपना जवाब नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ गई है। बच्चों, आज हमने सीखा पुट ए और एन, और हमें पता चला कि वाउल्स के साथ हमेशा एन आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप अगला लेसन भी हमारे साथ सीख सकें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।